हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अब्दुल करीम खां का जीवन परिचय। किसी भी संगीतकार का जब हम जीवन परिचय लिखेंगे तो हमें ये पॉइंट्स, निम्नलिखित पॉइंट्स मेंशन करने होंगे। फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे जन्म एवं वंश परिचय। सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे तालीम, शिक्षा दीक्षा किन किन गुरुओं से प्राप्त की। थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे संगीत सम्मेलन, जब शिक्षा प्राप्त कर ही चुके हैं तो कंसर्ट वगैरह में भी पार्टिसिपेट करेंगे, तो संगीत सम्मेलन। और फिर संगीत सम्मेलन में कुछ अवार्ड्स भी मिलेंगे उन्हें, उन अवार्ड्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे संगीत के प्रति योगदान, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है संगीत में, कौन कौन सी बुक्स लिखी, कौन कौन से विद्यालय खोले, उनका संगीत के प्रति क्या योगदान है। नेक्स्ट लिखेंगे कंट्रीब्यूशन के बाद में कि स्वभाव के बारे में, कैसा स्वभाव था, एक पैराग्राफ है ये बनाएंगे स्वभाव के बारे में। और लास्ट पैराग्राफ में लिखेंगे हम उपसंहार। और अब हम शुरू करते हैं अब्दुल करीम खां का जीवन परिचय। अब्दुल करीम खां का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ। ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के किराना के निवासी थे। किराना के निवासी थे। इनके घराने में प्रसिद्ध गायक, तंत्रकार, सारंगी वादक हुए हैं। ये किराना शैली के सर्वाधिक प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। शिक्षा, इन्होंने अपने पिताजी से, काले खां व चाचा अब्दुल्ला खां से संगीत शिक्षा प्राप्त की। ये बचपन से ही बहुत अच्छा गाते थे। कहते हैं कि मात्र 5 या 6 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने संगीत महफिल में प्रस्तुति दी थी। आपने जो प्रेजेंटेशन है 5 या 6 वर्ष की उम्र में ही आपने प्रेजेंटेशन दी। 15 वर्ष की उम्र में इन्होंने संगीत में इतनी उन्नति प्राप्त की, तत्कालीन उसी समय बड़ौदा नरेश ने इनको अपने यहाँ दरबारी गायक रख लिया, दरबारी संगीतज्ञ रख लिया। 3 वर्ष बड़ौदा में रहने के बाद 1902 में इन्होंने पहली बार ये मुंबई आए और फिर मीरज गए। हृदयग्राही गायक तथा मधुर सुरीली आवाज़ के कारण इनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ती गई। नेक्स्ट पॉइंट है संगीत के प्रति योगदान। 1913 में इन्होंने पुणे में आर्य संगीत विद्यालय की स्थापना की। 1913 में इन्होंने पुणे में संगीत विद्यालय की स्थापना की। इस विद्यालय की एक शाखा 1917 ईस्वी में खां साहब ने मुंबई में स्थापित की। किसी कारण यह विद्यालय 1920 में इनको बंद करना पड़ा। फिर खां साहब मीरज आकर रहने बस गए और अंत तक वहीं रहे। खां साहब गोबरहार वाणी की गायकी गाते थे। महाराष्ट्र में मीड और कण युक्त गायकी के प्रसार का श्रेय खां साहब को ही है। इनके आलापों में अखंडता व एक प्रवाह सा प्रतीत होता था। सुरीलेपन के कारण इनका संगीत अंतःकरण को स्पर्श करने की क्षमता रखता था। पिया बिन नाही आवत चैन, आपकी यह ठुमरी, पिया बिन नाही आवत चैन, इनकी यह ठुमरी बहुत प्रसिद्ध हुई। अब्दुल करीम खां शांति प्रिय, उदार हृदय तथा फकीर संत प्रवृत्ति के गायक थे।
खान साहब की शिष्य परंपरा बहुत विशाल थी। शिष्य परंपरा बहुत विशाल थी। प्रसिद्ध गायिका हीराबाई बड़ौदकर ने खान साहब से ही किराना घराने की गायकी सीखी। इनके अतिरिक्त स्वाई गंधर्व, रोशनारा बेगम आदि अनेक शिष्यों द्वारा आपका नाम रोशन हो रहा है। एक बार वार्षिक उत्सव के अवसर पर आप मीरज आए थे। कुछ लोगों के आग्रह से एक जलसे में मद्रास जाना पड़ा। वहाँ पर आपका संगीत कार्यक्रम इतना सफल रहा कि साहित्यार्थ जलसे करने के लिए वहाँ से पांडिचेरी जाने का निश्चय हुआ। इस यात्रा के दौरान खान साहब की तबीयत खराब हो गई और रात्रि 11 बजे सिंह पॉइंट कॉलम स्टेशन पर उतर गए। बेचैनी बढ़ती गई। कुछ देर टहलने के बाद बिस्तर पर बैठ गए, नमाज पढ़ी और फिर दरबारी कारनामा के सवरों में खुदा की इबादत करने लगे। इस प्रकार गाते गाते 27 अक्टूबर 1937 ईस्वी को आप हमेशा के लिए उसी बिस्तर पर लेट गए। इनका शव मीरज ले जाकर ख्वाजा मीरा साहब के पास दफनाया गया।